बंशीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन, नेताओं का 2 टूक संदेश। रेखा गुप्ता ही है भाजपा की असली उम्मीदवार। श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी कार्यालय का भव्य शुभारंभ उत्साह और जोश के साथ किया गया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी तथा पूर्व सांसद घूरन राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेखा गुप्ता एक सुशील, कर्मठ, ईमानदार और शिक्षित महिला हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेखा गुप्ता ही भाजपा की अधिकृत और असली उम्मीदवार हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि स्व विनायक प्रसाद मुखिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतर अवसर यही है कि नगर पंचायत की जिम्मेदारी एक योग्य और विकासशील सोच वाली नेतृत्व को सौंपी जाए। उन्होंने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें हराने के लिए कई लोग एकजुट हुए थे, उसी तरह इस बार भी कुछ लोग खुद को भाजपाई बताकर वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे नकली भाजपाइयों से सतर्क रहें और नगर के समग्र विकास के लिए केवल भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेखा गुप्ता को ही वोट दें। उन्होंने कहा कि यदि रेखा गुप्ता अध्यक्ष बनती हैं तो नगर पंचायत में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और हर वर्ग का सम्मान सुनिश्चित होगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, मंडल अध्यक्ष कनिष्क कुमार, शैलेश चौबे, सुरेंद्र गुप्ता, विकास पांडे, महावीर विश्वकर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेखा गुप्ता को लेकर भानु प्रताप शाही सहित अन्य नेताओं ने नगर की प्रमुख सड़कों पर भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद किया और व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्रीमती रेखा देवी जी को नगर पंचायत बंशीधर के लिए बनाया गया है और अधिकृत प्रत्याशी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केवल कमल फूल नहीं है, बाकी सारा कुछ इनके साथ है। आज गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, पूर्व सांसद घूरन राम जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद केसरी जी सहित तमाम लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के रेखा जी के समर्थन में कार्यालय का उद्घाटन किया और उनको शुभकामना दिया। चूंकि रेखा जी को बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, उनका परिचय भी आज हम लोगों ने करवाने का काम किया कि जनसंघ काल के संस्थापक में से एक रहे विनायक प्रसाद जी की वो बहू है। विनायक जी का समाज में व्यवसायियों के बीच में क्या संघर्ष रहा है वह अमिट है, आज वो स्वर्ग में है। तो आज हम लोगों को एक कर्ज भी चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो विनायक जी के सम्मान में, उस परिवार के सम्मान में, पुराना जनसंघी परिवार के सम्मान में हम लोगों ने उनको प्रत्याशी उनके बहू को बनाया है। और जो बंशीधर नगर पंचायत का हम तूफान देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाला समय में रेखा देवी जी अध्यक्ष बनेंगी और यहाँ का कायाकल्प भी इनके हाथों द्वारा किया जाएगा। मोदी जी ने जो 400 जो विकसित हो रहे ऐसे कस्बा है, नगर पंचायत जैसे क्षेत्र, उसको पूरे देश में विकास करने का बार बार बजट लाया है। इस योजना के तहत हम लोगों की उम्मीदवार जीतती हैं तो हम लोगों का प्रयास होगा कि बंशीधर नगर को उसमें आच्छादित किया जाएगा और हमारे यहाँ एक स्वच्छ, साफ सुथरा नगर पंचायत क्षेत्र हम गांव के यहाँ के पंचायत क्षेत्र के लोगों को दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग सारे लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। वो खुद भी बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके पति ओम प्रकाश जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप देखेंगे परिणाम जो है इनके पक्ष में आए। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता के आंखों में देखने से ही उत्साह पता चलता है और कार्यकर्ता के उत्साह और जोश दोनों हम लोगों को देखने को मिला है। बस हमने सतर्क यह कराया है कि कुछ लोग जिनको गढ़वा में श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने हराया है, वो बोरा लेकर के एक दिन रात को नगर भी अभी आए थे, तो पुनः फिर वो खेल नहीं खेले। पुनः जनता को ठगने का, किसी को बैठाने का, किसी को उठाने का, किसी को लड़ाने का, किसी को जैसे हमारे विधानसभा में किया था, तो हमने सतर्क लोगों को कराने का काम किया है और उनका दाल अब नहीं गलेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। आज देखिए यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के निमित्त जिला कार्यालय का उद्घाटन
यहाँ के लोकप्रिय नेता, जन नेता आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। और वह बड़ी जिम्मेवारी क्या है कि पलामू प्रमंडल के 9 नगर निकाय चुनाव की प्रभारी ने पार्टी ने देने का काम किया है। आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रत्याशी रेखा जी हैं, काफी भद्र जेंटल महिला है, काफी बेदाग छवि की महिला है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रेखा जी 9 जो सीट है पलामू प्रमंडल का, उसमें सर्वाधिक मत से चुनाव यहाँ पर रेखा देवी जी जीतने का काम करेंगी। चूंकि मैं देखा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता काफी मनोयोग से मोदी जी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी, जिन्हें मोदी जी ने समर्थन दिया है, वैसे प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि काफी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। और मैं आप पत्रकार बंधु से भी निवेदन करता हूं, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर नगर निकाय का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो बेरोक तो पूरे शहरी क्षेत्र में भी लूटपाट होगा। आपको पता है यह नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, यह माननीय हाईकोर्ट के डंडे के भय के कारण हो रहा है। आज 2.5 साल हो गया नगर निकाय का चुनाव जेएमएम सरकार नहीं कराना चाहती है। उसको लगता है कि शहर में रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी और फुल छाप माइंडेड लोग रहते हैं, लेकिन ये भूल है जेएमएम की। शहर छोड़िए, गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की आज काफी आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं। हम तो कहे कि 6.25 साल हो गया, 6.25 साल में से 1.25 साल दूसरे कार्यकाल का हो गया, और ये 1.25 साल में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार 1 रुपया का भी विकास का काम करने का काम नहीं किया। यह 81 विधानसभा में विभक्त है झारखंड का एक विधानसभा, और किसी विधानसभा में 1 रुपया का डेवलपमेंट का काम नहीं होना कहीं न कहीं यह वित्तीय कुप्रबंधन को बताता है। हेमंत जी की सरकार वित्तीय कुप्रबंधन से ग्रसित है, और बानर के हाथ में नारियल तो संज्ञा है। हमें लगता है कि वही हेमंत जी के साथ वही 100% लागू होता है। आज मैं इस यहाँ के नगर निकाय चुनाव में रेखा जी को चुनाव में जिताइए, ताकि बहुत सारा सेंट्रल फंड भी यहाँ आ सके और नगर निकाय का विकास का काम हो सके। मेरा पूरा विश्वास है अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव जीतेंगे, मतलब सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक फंड केंद्र द्वारा भी अलॉट होगा। आपको लगता होगा कि भैया आखिर अभी विकास क्यों नहीं हो रहा था? विकास इसलिए नहीं हो रहा है, केंद्र ने 1300 करोड़ रुपया विकास का फंड रोकने का काम किया है। और विकास का फंड क्यों रोका? चूंकि झारखंड सरकार नगर निकाय का चुनाव कराने में असफल रही, इसलिए पैसा रुका। आज अगर नगर निकाय का चुनाव अगर पहले हो गया होता, समय हो गया होता, तो 1300 करोड़ रुपया से झारखंड आज वंचित नहीं होता। आज झारखंड की परिस्थिति यही है, हम देहाती भाषा में समझ सकते हैं। राज्य सरकार के पास बीड़ी, जानते हैं ना, बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है। कोई बीड़ी पी के बिक देगा, उसको हेमंत सोरेन खोजने चल रहा है, पैसे नहीं है। मैया समान योजना का आपको खेल मालूम होगा, जिसका 50 साल हो रहा है, उसका कट जा रहा है। लेकिन आज 8.5 लाख नई बच्चियां जो सरकार द्वारा आहारता रखा गया है कि भाई 18 साल और से 50 साल के बच्चियों को मैया समान का राशि दिया जाएगा। आज वैसे सभी महिलाएं, सभी बच्चियां आज उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए वरिष्ठ नेता, सम्मानित सभी भाजपा के कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यह पद मिला है कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। आपको आशीर्वाद देने उनको भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे लिए इतना किए, मेरे बारे सोचे। और यहाँ की जो जनता है उनको भी मैं बहुत बहुत उनका प्यार और सम्मान देकर बहुत खुश हूँ। उन्होंने मेरे आज जो सम्मान, जैसे मेरी जो आत्मशक्ति है वो बहुत मैं बहुत डरी हुई थी पहले कि मैं कैसे करूँगी ये सब, लेकिन इतने लोगों का प्यार, दुलार और ये देखकर कि मेरे जो आत्मशक्ति हो जाग गई है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं ये चुनाव जीतूंगी।